Hello students, today we are going to start lesson 1 of our textbook. Teach me to listen, Lord. Teach मतलब होता है सिखाना, पढ़ाना. Teach सिखाओ, me मुझे, to listen सुनना, मुझे सुनना सिखाओ. लॉर्ड भगवान. यहाँ पर पोएट गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है इस पोएम के माध्यम से कि भगवान मुझे सुनना सिखाइए. एक्चुअल में सुनना सिर्फ हियरिंग नहीं, यहाँ पर लिखा है इसके बारे में थोड़ा सा. व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्या महत्वपूर्ण है. टू स्पीक इफेक्टिवली, प्रभावकारी रूप से बोलना ये महत्वपूर्ण है. आर टू लिसन अटेंटिवली, या फिर ध्यानपूर्वक सुनना ये महत्वपूर्ण है. हाउ, कैसे. इस पोएम में पोएट सुनना सीखना चाहता है. क्या सुनना सीखना चाहता है? क्या उससे कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती? आवाज़ उसे सुनाई देती है, बट उससे क्या सुनना है इस पोएम में हमको मिलेगा. टीच मी टू लिसन लॉर्ड, भगवान मुझे सुनना सिखाए. टू दोज नियरेस्ट मी, वे लोग जो मेरे बिल्कुल पास हैं. माय फैमिली, मेरे परिवार की. माय फ्रेंड्स, माय कोवर्कर्स, जो मेरे कोवर्कर्स हैं. कोवर्कर्स मतलब मेरे साथ ही कार्य करने वाले. ये लोग जो मेरे फैमिली में हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं और मेरे कोवर्कर्स हैं. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, हेल्प मी मेरी मदद करो. टू बी अवेयर दैट, अवेयर मतलब जागरूक होने में, दैट कि. नो मैटर वाट वर्ड्स आई हर, ये कोई मामला नहीं है. नो मैटर मतलब कोई बात नहीं है कि. वर्ड्स आई हियर, कि शब्द में जो सुनता हूँ, ये कोई बात नहीं है कि मैं कोई शब्द सुनता हूँ या नहीं सुनता हूँ. द मैसेज इज, मैसेज ये है, संदेश ये है कि. इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी. एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना. एक्सेप्ट मुझे स्वीकार करें. एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, मुझ व्यक्ति को मुझे स्वीकार करें जैसे भी मैं जैसा भी हूँ. लिसन टू मी, और मुझे सुने, मुझे स्वीकार करें. रिपीट. टीच मी टू लिसन लॉर्ड, प्रभु लॉर्ड भगवान. टीच मी टू लिसन, मेरे सुनने में मुझे सुनना सिखाए. टू दोज नियरेस्ट मी, वे जो मेरे निकटतम में, मेरे फैमिली, मेरे परिवार, फ्रेंड और मेरे साथी कोवर्कर्स. हेल्प मी, मेरी मदद करे. टू बी अवेयर दैट, यह जागरूक करने में कि. नो मैटर वाट वर्ड्स आई हर, कि मैं क्या शब्द सुनता हूँ क्या नहीं. द मैसेज इज, संदेश ये है कि एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी, मैं जैसा भी हूँ, जो भी हूँ, मुझे स्वीकार करे. लिसन टू मी, और मुझे सुने. सेकंड स्टेंजा में टीच मी टू लिसन, मुझे सुनना सिखाए. क्या सुनना सिखाना इस स्टेंजा में बताया गया है. लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी, वे जो फार फ्रॉम मी मुझसे दूर हैं, उन लोगों को मुझे सुनना सिखाया जो मुझसे दूर है. फार. द विस्पर, विस्पर मतलब था फुसफुसाहट, उनकी फुसफुसाने की आवाज़. ऑफ द होपलेस, जो कि होपलेस हैं, आशाहीन व्यक्ति हैं, निराश व्यक्ति हैं, उनकी फुसफुसाहट की आवाज़ मुझे सुनना सिखाए ताकि मैं उनकी आवाज़ सुन सकूं. द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, फॉरगेट का थर्ड फॉर्म है फॉरगॉटन, जिनको भुला दिया गया है, भूले बिसरे लोग. द प्ली मतलब जिनकी भावुक याचना. प्ली नंबर 2 दिया है, नीचे मीनिंग में देख सकते हैं. प्ली एन अर्जेंट इमोशन, अ रिक्वेस्ट. द प्ली ऑफ फॉरगॉटन, जो भूले हुए लोग हैं, भूले बिसरे जो लोग हैं, उनकी प्ली, उनकी भावुक याचना
मुझे सुनना है। द क्राई ऑफ एंग्विश्ड मतलब जो वेदना सह रहे हैं, जो पीड़ित हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे लोगों की चीख मैं सुन पाऊँ। मतलब यहाँ पर पोएट का कहना है कि मुझे ऐसी आवाज़ सुनना सिखाए गॉड, ताकि मैं निसहाय व्यक्तियों की फुसफुसाहट, जिनकी कोई सहायता नहीं कर सकता, निसहाय लोग हैं, मैं उनकी आवाज़ सुन सकूं, मैं उनकी क्या डिमांड है वो सुन सकूं, भूले हुए लोगों की याचनाएं सुन सकूं, और कष्ट झेल रहे लोगों की चीखों को मैं सुन सकूं, मतलब मैं दर्द महसूस कर सकूं। ऐसा गॉड से रिक्वेस्ट कर रहा है पोएट। अगले टीच मी टू लिसन लॉर्ड, इसी बात को रिपीट करते हुए बोला है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। माई सेल्फ मेरी स्वयं की आवाज़ को, मुझे मेरी स्वयं की आवाज़ को सुनना सिखाइए। यहाँ पर बताया गया मैं खुद को सुन सकूँ, मेरी इनर वॉइस को सुन सकूँ। आगे बताया है, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड। लेस मतलब कम, अफ्रेड भय। हेल्प मी मेरी मदद करो, टू बी लेस अफ्रेड कि मुझे भय कम हो, मैं कम भयभीत हूँ, मुझे भय से मुक्ति दो, उसमें मदद करो। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। टू ट्रस्ट, और उस चीज़ में मदद करो, टू ट्रस्ट कि मैं विश्वास कर सकूं। द वॉइस इनसाइड, आंतरिक वॉइस आवाज़ को, इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, मेरे अंदर की, मेरी गहराइयों की, अंतरात्मा की, डीपेस्ट मतलब गहनतम पार्ट, मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है, मतलब मैं आत्मा की आवाज़ को सुन सकूं, उस पर विश्वास कर सकूं, इसमें मेरी मदद करिए। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, मेरी स्वयं की सुनने में मदद करें। टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, मेरी स्वयं की, मैं स्वयं की आवाज़ को भी सुन सकूं, मतलब मेरी अंतरात्मा क्या आवाज़ कर रही है, मैं अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर उसके हिसाब से कार्य कर सकूं, उस पर विश्वास कर सकूं। अंतरात्मा की आवाज़ पर, डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, इनसाइड द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी। लास्ट स्टेंजा में पोएट बता रहे हैं, टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर भगवान मुझे सुनना सिखाए, फॉर योर वॉइस कि मैं आपकी, इस स्टेंजा में बता रहा है कि मैं आपकी आवाज़ को सुन सकूं। कैसे, किन परिस्थितियों में? फॉर योर वॉइस इन बिजीनेस, बिजी व्यस्त, बिजीनेस व्यस्तता में, एंड इन बोर्डम, बोर्डम मतलब खालीपन में, निरस्ता में, चाहे मैं व्यस्त हूँ या नहीं हूँ, उन दोनों परिस्थिति में आपकी आवाज़ को सुन पाऊँ। इन सर्टेनिटी, निश्चितता में, सर्टेन मतलब होता निश्चित, सर्टेनिटी निश्चितता, एंड इन डाउट, और डाउट संदेह में, अनिश्चितता में, मैं आपको निश्चितता में भी सुन पाऊँ और अनिश्चितता में भी। इन नॉइस, नॉइस मतलब शोर, आवाज़ में, एंड इन साइलेंस, और शांत, जब शोरगुल हो तब भी और शांत हो तब भी, दोनों स्थितियों में आपको सुन पाऊँ। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे प्रभु मुझे सुनना सिखाए। इस प्रकार से पोएट ने अलग अलग स्टेंजा में अलग अलग बात बताई है और मुझे सुनना सिखाए। फर्स्ट स्टेंजा में क्या बोला है, सेकेंड स्टेंजा में क्या, थर्ड में और फोर्थ में अलग अलग बातों को लेकर गॉड से रिक्वेस्ट करी है कि हे लॉर्ड, ओ लॉर्ड टीच मी टू लिसन, मुझे सुनना सिखाए। पोएम का टाइटल भी था। ओके, थैंक यू।